नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मिता स्टाइलिस्ट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैंने चैनल पे शेयर किए हैं। आप सब नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल पर जाके गो थ्रू करते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। क्या इस साल आप पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस साल आप पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं। अब आपको पूजा के लिए आवश्यक सामग्री अनिवार्य, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वही सामग्री बता रही हूँ। बहुत कम से कम पूजा की सामग्री से आप कैसे पूजा करें। सबसे पहले आपको वट वृक्ष चाहिए। अगर आप वट वृक्ष पे जा रहे हैं, जाकर पूजा करते हैं, तो आपको वट वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पर वट सावित्री का पूजन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वट वृक्ष की कोई टहनी चाहिए है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद 5 पत्ते चाहिए वट वृक्ष के, जिस पर आप पूजन करने के लिए, जिस पर आप फल रखेंगे, साथ ही साथ गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, वट और सावित्री और सत्यवान की स्थापना करेंगे। इस तरह से 5 पत्ते चाहिए होंगे। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री की आवश्यकता होती है। सुहाग की सामग्री ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप हो सके तो साड़ी भी चढ़ाइए। नहीं हो पाता है तो देखिए, छोटी छोटी सामग्री जो आपको हो सके वो। उसके बाद हम इस तरह से देखिए, फूले हुए चने जो कि अंकुरित होने चाहिए वो चाहिए रहती है। और आरती करने के लिए इस तरह से एक थाली ले लीजिए, या फिर आप ऐसे ही, आरती नहीं हो पाता है तो आप आरती करने के लिए क्या कर सकते हैं, दीपक बस से भी आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शनल है। फिर उसके बाद हमें कलश की, अगर आप बना रहे हैं कलश, तो कलश ले लीजिए, मिट्टी का कलश। उसके ऊपर रखने के लिए पंच पल्लव ले लीजिए, अर्थात आम की टेरी ले लीजिए। फिर दीपक ले लीजिए, उसके ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा हमें चावल ले लीजिए। फिर उसके बाद एक आटे का दिया भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का एक दिया ले लीजिए और बत्ती ले लीजिए। घी और तेल ऑप्शनल है, घी तेल जिससे भी आप दीपक जलाने वाले हैं। बिल्कुल भी गलती से भी आप माचिस मत भूलिएगा, क्योंकि पूजा में हम सबसे पहले वही भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें फूल चाहिए, जो भी आपको फूल मिल जाए वो फूल ले लीजिए। हो सके तो फूलों की माला मिल जाए तो फूलों की माला भी ले सकते हैं। घर पर भी फूलों की माला बना सकते हैं। उसके बाद श्रृंगार में आप कौन कौन सी सामग्री लेने, जैसे साड़ी है, पायल बिछिया है, वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद श्रीफल पूजा में अवश्य रूप से रखें, यथासंभव कुछ भी दक्षिणा रखें। जो भी पूजा में हुई गलतियों के लिए, कई बार हम पूजा तो अच्छे से करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ भूल जाते, कुछ गलती कर देते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, यथासंभव दक्षिणा लेना है। फिर देखिए, अगर आप अब बत्ती बना करके लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप रुई से बत्ती, वैसे अमावस्या है तो हो सके आप तो रुई का इस्तेमाल ना करें, आप मौली से ही बत्ती बना लीजिए। फिर उसके बाद हमें इस तरह से देखिए, आप चंदन भी ले सकते हैं और हल्दी कुमकुम अवश्य रूप से ले लीजिए। हल्दी अलग से भी ले लीजिए। देखिए, आप वहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह बना रहे हैं, या फिर आप कलश बनाने के लिए जो भी आप आकृति दे रहे हैं, वहाँ पर कोई भी रंगोली वगैरह बना रहे इस लिए, इस तरह से सिंदूर में मैंने तेल थोड़ा सा डालकर रख लिया, तो अच्छे से लगाने के लिए होता है। धूप ले लीजिए, थोड़ा सा काले तिल ले लिए, क्योंकि अमावस्या है, पितरों की शांति के लिए थोड़ा सा आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और घी या तेल ले लीजिए जिससे आप दीपक जलाने वाले हैं। ये चुनरी ले लीजिए लाल। देखिए, घर पर अगर आप कर रहे हैं पूजा तो आप चौकी पर गौरी गणेश की स्थापना कर दें। अगर आप बाहर जा कर के पूजा कर रहे हैं तो आप केवल वट के पत्ते पर। उसके बाद धूप ले लीजिए, और हवन करने के लिए हवन सामग्री, हवन की छोटी सी कोई कुंडी ले लिए, पंच पल्लव ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, कपूर जो कि दीपक जलाने के लिए भी और हवन करने के लिए भी कपूर आवश्यक होगा। तो मैं बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिसके बिना पूजा नहीं होती है। जो चीज़ मैं कहती हूँ वो इसके बिना पूजा हो जाएगी, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद गौरी गणेश इस तरह से देखिए, आप मैंने मौली लपेट करके बनाए हुए हैं, वो आप ले लीजिए। चाहे तो आप मिट्टी से भी गौरी गणेश की आकृति दे करके वहाँ बैठा सकते हैं, जब अगर आप वहाँ पूजा करने जाते हैं। 5 प्रकार के कोई भी फल ले लीजिए, गर्मी वाले फल अवश्य लीजिए। उसके बाद हमें
घर पर बनाए हुए पकवान लेने होते हैं, जैसे कि गुलगुले हैं, और बट का जो फूल है, फल है, वो लेना होता है। इस तरह से एप्पल कहलाता है, जो कि चावल के आटे पर थोड़ा सा हल्दी मिलाकर बनाया जाता है, वो ले लीजिए। और जल अवश्य रूप से लें, एक अलग से भी आप कलश ले लीजिए, जिस पर एक लोटा ले लीजिए पीतल का या मिट्टी का, जिस पर आप जल भर कर ले लीजिए। इस तरह से आपको देखिए गुलगुले बनाने होते हैं और पूरियाँ बनाते हैं, तो ये ले लीजिए आप। आपके यहाँ क्या बनता है आप देख लीजिए। तो इस तरह से, और हवन करने के लिए हवन कंडा ले लीजिए। उसके बाद हमें बाँस के 2 पंखे लेने होते हैं। आप पति के को भी आप कुछ भी उपहार स्वरूप, जैसे टी-शर्ट है, बनियान है, या फिर कुछ भी टॉवल वगैरह भी आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। उसके बाद हमें सफ़ेद सूत और लाल मौली अवश्य रूप से लेना है। और उसके बाद जनेऊ अगर आपको मिल जाता है तो जनेऊ ले लें। मैंने पहले ही बता दिया है कि अंकुरित चने लेने हैं, जो कि वंश वृद्धि का काम करता है। तो वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर करके लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।